तो रेडी हो जाइए आप लोग ज्योग्राफी के बेस्ट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम लोग एसएससी के फाइनल शॉर्ट में ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए डे 3 है आज। डे 1 में आप लोगों को हिस्ट्री कराया गया था, डे 2 में पॉलिटी और डे 3 में होगा आपका ज्योग्राफी। तो जिन लोगों ने डे 1 और डे 2 का क्लास नहीं देखा है यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी का, वो जरूर देख ले। चलिए तो पढ़ते रहो बढ़ते रहो, जीत तुम्हारी होगी। इस चीज को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको आज का टेस्ट देना है। चलिए तो देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स का स्कोर जो है आउट ऑफ 100 जो है 80 प्लस आता है। कमेंट जरूर करेंगे आप। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि विच प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, कि किस पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तिब्बती पठार होगा करेक्ट आंसर। ओके, तिब्बती पठार, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ जो तिब्बती पठार है उसका जो एवरेज एलिवेशन है वो कितना है? 4500 मीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? नील नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंडीज माउंटेन आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट में है? तो राइट आंसर क्या होगा? साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका में है ये एंडीज माउंटेन। नेक्स्ट है द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। सहारा डेजर्ट जो है ये किस कॉन्टिनेंट में है? राइट आंसर क्या होने वाला है? सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में है? तो आप कहेंगे अफ्रीका। द सहारा इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कवरिंग लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का कॉफी बंदरगाह किसे कहा जाता है? विच पोर्ट इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये किस पोर्ट को कहा जाता है? तो आप कहेंगे सेंटोस। सेंटोस इन ब्राजील, ब्राजील में है, इज फेमस फॉर बीइंग द लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्ट पोर्ट ग्लोबली। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहां स्थित है? ये जो एंजल फॉल्स है ये कहां स्थित है? ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड और ये लोकेटेड है कहां? तो आप कहेंगे वेनेजुला में है, वेनेजुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो ये कौन सी कैनल की बात हो रही है? तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? सुएज कैनल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, सुएज कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिको की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? विच सी इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरिबियन सी होगा, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सी इज लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? व्हाट इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो आप कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक रूट। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ये सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग है। ये नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे लोकेटेड। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहां स्थित है? चाइना, रसिया, यूएसए या जर्मनी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लोकेटेड है कहां? तो रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल आवृत यानी कि लैंड लॉक्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये टोटल 9 राज्यों से होकर गुजरती है।
ओके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड्स इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है एरिया वाइज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप कवर्स ओनली अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? किस भारतीय नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य में है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो कहाँ है? विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो आप कहेंगे गुजरात हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुजरात हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्स 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? तो हाईएस्ट पीक कौन सा है साउथ इंडिया का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्नामुडी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अन्नामुडी ये कहाँ है? केरल में है। और ये ठीक है, कितना मीटर का है? 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू? तो किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? तो आप कहेंगे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल, इसको रेगर भी कहते हैं, इज द बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन एंड इज फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है विच रिवर फ्लोज थ्रू ए रिफ्ट वैली? कौन सा नदी दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ये कौन सा रिवर है? तो आप कहेंगे नर्मदा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है पेनिनसुलर? लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? तो आप कहेंगे गोदावरी। नेक्स्ट है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेकेंड हाईएस्ट पूछ रहा है, तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी है। ओके, आफ्टर कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद नंदा देवी इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह? कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ठीक है, कौन सा पास है? तो आप कहेंगे जोजिला पास। ओके, जोजिला इज ए हाई माउंटेन पास बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। नेक्स्ट है विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो वो है ब्लैक सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है कि विच माउंटेन इज नोन एज द एबोर्ड ऑफ स्नो? ओके, किस पर्वत को हिम का निवास कहा जाता है? ये कौन सा पर्वत है जिसको एबोर्ड ऑफ स्नो कहा जाता है? तो आप कहेंगे हिमालय। ओके, हिमालय। नेक्स्ट है कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, और ये है माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन ओशियन?
सागरों में ज्वार भाटा बनने का मुख्य कारण क्या है? सबसे प्रमुख जो मुख्य कारण है वो है मून्स ग्रेविटेशनल पुल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इक्वेटर जो है ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो 5 महाद्वीपों से। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशनिया एंड अंटार्कटिका। चलिए, तो यहां पर जो है ये क्वेश्चन में एरर आ गया है और आप लोग जो है आंसर भी देना स्टार्ट कर दिए थे, वही हम टेस्ट कर रहे थे। कभी कभी जो है क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हो जाता है। यहाँ है कि द इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट, तो आप कहेंगे 3 कॉन्टिनेंट्स, ये होगा एग्जैक्टली में राइट आंसर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट्स है। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सा है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ओके, बाकी ये सब नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो इनलैंड ड्रेनेज करती है? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका नाम है गुजरात। गुजरात इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर थैंक्स टू ब्लैक सॉइल एंड ड्राई कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। विच स्टेट, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पठार? तो आप कहेंगे सोन, सोन रिवर। तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन रिवर निकलती है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। नेक्स्ट है कि विच इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे अरमाकोंडा। ओके, अरमाकोंडा इन आंध्र प्रदेश इज द टॉलेस्ट पीक इन द ईस्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द जोग फॉल इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग फॉल जो है किस नदी पर स्थित है? तो आप कहेंगे शरावती। ओके, शरावती यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगा जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच माउंटेन पास कनेक्ट्स मनाली टू ले। कौन सा दर्रा मनाली को ले से जोड़ता है? ये कौन सा दर्रा है? तो रोहतांग पास है। नेक्स्ट है कि डक्कन पासेस ये कहां लोकेटेड है? यस, तो वेयर इज डंकन पासेस लोकेटेड कहां है? ध्यान से ऑप्शन को देखना है, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये होगा बिटवीन लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है? तो आप अच्छे से जानते हैं मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 11 नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है राजस्थान की खेतरी खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी माइंस इन राजस्थान आर फेमस फॉर विच मिनरल्स। किस मिनरल्स के लिए फेमस है? तो आप कहेंगे कॉपर के लिए। नेक्स्ट है इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल।
नेक्स्ट है वेयर आर दी सुंदरबंस लोकेटेड, सुंदरबन कहाँ स्थित है? सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर गंगा? तो राइट आंसर क्या होगा? गोमुख। चलिए, तो गोमुख होगा यहाँ पर राइट आंसर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। नेक्स्ट है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय व्हाट नेम इन तिब्बत? तो हम इसे क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो के नाम से। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है वेनस। नेक्स्ट है विच लैटिट्यूड इज नोन एज द ग्रेट सर्किल? कौन सी अक्षांश रेखा जो है ग्रेट सर्किल कहलाती है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ इक्वेटर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज? किस देश में ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पर बहुत ज्वालामुखिया होता है, तो आप कहेंगे इंडोनेशिया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विच रिवर फॉर्म्स दी धुआंधार फॉल इन मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे नर्मदा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करेंट? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कैनरी धारा। ओके, कैनरी धारा। कैनरी करेंट इज ए कोल्ड करेंट फ्लोइंग अलोंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच सी? लक्षद्वीप द्वीप जो है किस सागर में स्थित है? इन विच सी? तो आप कहेंगे अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म्स दी चंबल वैली? कौन सी नदी चंबल घाटी बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स दी चंबल वैली? तो आप कहेंगे चंबल। चंबल रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना का ट्रिब्यूटरी है ये। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? वो है पीर पांजल सुरंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर फॉर्म्ड बाय विच रिवर? भारत के उत्तरी मैदान किस नदी प्रणाली द्वारा बनाए गए हैं? तो ये किस के द्वारा बनाए गए? हिमालयन रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट एट? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी हिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए इतना शानदार क्वेश्चन है। मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो आप कहेंगे अरबी भाषा से, अरेबिक। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर डैश? किसके लिए फेमस है? तो ये वन हॉर्न राइनासोरस के लिए फेमस है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द सुंदरबन? सुंदरबन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप क्या कहेंगे? सुंदरबन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? द रिवर विच मेक्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया इज? तो वो है गंगा। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टेन मैग्मा? तो पिघले हुए लावा से कौन से सैल बनते हैं? पिघले हुए लावा से कौन से सैल बनते हैं? तो आप क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर टी इन इंडिया? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो असम है।
नेक्स्ट है भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, ये कौन सा है? तो हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल हाल्फ्स, तो आप क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बना है? हीराकुंड डैम महानदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो ये है आपका वुलर झील। नेक्स्ट है कि वेयर इज साइलेंट वैली लोकेटेड, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट है महान भारतीय मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वाटर साइकिल, जल चक्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो क्या है? तो सन है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नागा अर्जुन सागर महानदी, ये रॉन्ग है। नागा अर्जुन सागर डैम इज ऑन कृष्णा रिवर नॉट महानदी। नेक्स्ट है कि भारत में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? विच इंडियन रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन, वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द इंडस रिवर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे? मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? विच रिवर ओरिजिनेट्स इन इंडिया एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, तो आप कहेंगे नर्मदा। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का लेक। नेक्स्ट है भारत किस जलवायु क्षेत्र में आता है? इंडिया लाइज इन विच क्लाइमेटिक जोन, तो ये किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो आप कहेंगे सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट है द मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड डैश, तो मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा है? तो मैकमोहन लाइन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? विच इंडियन रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो वो है माही नदी। नेक्स्ट है कि विच मिनरल इज फाउंड इन एबंडेंस ऑफ बालाघाट, ओके, तो वो बालाघाट मध्य प्रदेश में किस खनिज की अधिकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीज हो जाएगा। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है। नेक्स्ट है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क लोकेटेड, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर, तो आप कहेंगे उत्तराखंड। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट है कि विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश होगा। भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स मर्ज एट, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? तो ये कहाँ पे मिलती हैं? तो आप कहेंगे देव प्रयाग में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड, तो ये कहाँ है? बैरन द्वीप में। नेक्स्ट है विच इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला कौन सी है? विच इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, तो वो है आपका शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल से निकलने वाली और बिहार में बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? यहां पर किस नदी की बात हो रही है? तो आप कहेंगे कोसी।
नेक्स्ट है भारत के मध्य में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो आप कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैम इज लोकेटेड ऑन दी सतलज रिवर? ओके, तो सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो भाखड़ा नांगल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? नर्मदा। नेक्स्ट है कि विच रिवर फ्लोज थ्रू द मार्बल रॉक्स एट भेड़ा घाट? ओके, तो भेड़ा घाट पर मार्बल रॉक्स के बीच कौन सी नदी बहती है? भेड़ा घाट पर मार्बल रॉक्स के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आप कहेंगे नर्मदा। भेड़ा घाट नियर जबलपुर, ये जबलपुर के नजदीक है। इज फेमस फॉर मार्बल क्लिफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नर्मदा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सबसे ज्यादा किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत है। नेक्स्ट है दोआब शब्द किसे दर्शाता है? दोआब, द टर्म दोआब रेफर्स टू, ये किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दो नदियों के बीच के क्षेत्र को, एरिया बिटवीन टू रिवर्स। महानदी नदी के तट पर स्थित कौन सा शहर है? विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर महानदी? तो आप क्या कहेंगे? कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय जो है वो किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो फोल्ड माउंटेन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इन इंडिया रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल? भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य, भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? राजस्थान में होती है, लेकिन जयपुर में बहुत होता है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज नोन एज, इसे कहा जाता है कोरोमंडल। द ब्लू माउंटेन इन इंडिया रेफर्स टू, भारत में ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? भारत में ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी हिल्स को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल आवृत है? ओके, लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो वो है भूटान। ओके, नेक्स्ट है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए, तो एसएससी फाइनल शॉर्ट के आज के क्लास में 100 क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है। ज्योग्राफी का 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है, और मुझे लगता है रिवीजन के लिए इससे बेस्ट वीडियो तो आपके लिए हो ही नहीं सकता था। ओके, तो अगर आप ऐसे ही सेशन को इसी तरीके से अगर आप पसंद कर रहे हैं तो निश्चित है कि लाइक तो करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो ये आपका क्लास कंप्लीट हो गया है। डे 3 का क्लास कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफी का। तो यू आर नाउ वन स्टेप क्लोजर टू योर एसएससी गोल, तो एक स्टेप और नजदीक आप आ गए हैं एसएससी में जॉब लेने के लिए। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ एसएससी क्रैकर्स का। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कितना स्कोर आया है कमेंट भी करना है, और ये क्लास आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको लिखना है डन। चलिए, बाकी देखिए, एसएससी सीजीएल का कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर हो और वो चाहता है कि एसएससी के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से और भी रिवीजन करे, तो मेरे इस कोर्स को वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।